हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टॉक इन्वेस्टर पे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं HCL टेक का जो Q2 का रिजल्ट है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड सितंबर 2022 की अगर हम बात करें, सितंबर 30 2022 की, तो उसका मैंने ओपन कर लिया। आज ही के दिन अगर हम बात करें तो HCL टेक ने अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले, इसके रिजल्ट को देखने से पहले अगर हम देखते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए कुछ जो डिविडेंड का अनाउंस किया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्स इंटरिम डिविडेंड ऑफ, यहाँ अगर हम देखें इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर, तो ₹10 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डिविडेंड भी मिला है। आगे देख लेते हैं हम इसका जो फाइनेंशियल जो डेटा है, फाइनेंशियल अर्निंग जो इन्होंने शो किया है वो कैसा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो PDF मैंने ओपन किया है, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, तो यहाँ अगर हम सीक्वेंस देखते हैं, ये इस बार के Q2 का रिजल्ट, ये पिछले Q1 का रिजल्ट 30 जून 2022, और ये पिछले साल इसी क्वार्टर का मतलब Q2 का रिजल्ट है। तो चलिए ठीक है, अभी अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। तो चलिए अगर हम रेवेन्यू देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का इस बार का रेवेन्यू 24,922 है। 24,922, यहाँ हम देख सकते हैं 24,922, जो पिछले क्वार्टर में था 23,873, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 2895। अगर तो इससे हमें पता चल रहा है कि ईयर ऑन ईयर और Q1Q दोनों में ही कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब इनकम, वो हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इतना ही नहीं दोस्तों, हमें थोड़ा सा इसका जो खर्चा है वो भी देखना पड़ेगा। आजकल कंपनी के खर्चे की वजह से उनके जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, उसमें हमें असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में, मतलब Q2 में 20 देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2338 हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में था 19,536, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 16,794। तो ईयर ऑन ईयर बात करें और Q1Q बात करें तो खर्चा भी हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो अब खर्चा काटने के बाद कंपनी के पास जो बच जाता है वो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो इस बार का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर 4,337 से बढ़ के हो गया है 4,584। वहीं ईयर ऑन ईयर 4,101 से बढ़ के हो गया 4,584। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर और Q1Q हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, टैक्स से पहले, वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब टोटल टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के पास जो बच जाएगा उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और नेट प्रॉफिट, और जो प्योर प्रॉफिट हम बोल सकते हैं। तो वो अगर हम देखें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड अगर हम बात करें, यहाँ हम देख सकते हैं 3,406 इस क्वार्टर का उसका प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में था 3,322, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 3,054। तो ईयर ऑन ईयर और Q1Q दोनों में ही हमें नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम बात करें, जो टैक्स देने के बाद बचता है, वो अच्छा खासा बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। अब इसी का रिफ्लेक्शन जो है हमें कंपनी के अर्निंग्स पे भी दिखाई देगा, उसे हम अर्निंग्स पर शेयर भी बोल सकते हैं। तो EPS की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो EPS है 12.01 से बढ़ के 12.89 हो जाता है, और Q1Q 12.13 से बढ़ के 12.89 हो गया। तो कंपनी ने, अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स को जो हम देखें हैं, यहाँ पे जो डेटा इन्होंने दिखाया है, तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी अगर हम बात करें तो जैसे TCS का भी रिजल्ट हमें अच्छा खासा देखने मिला, और आप जानते हैं कि विप्रो का रिजल्ट वो हमें थोड़ा डाउन देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर तो अच्छा है, पर Q1Q थोड़ा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से HCL टेक ने भी अपने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। आपने कितने शेयर होल्ड किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।